Assalamualaikum my dear students. Exercise 8A, textbook page number 174, question number 14. Question number 14, question. The figure shows two sectors OAB and OPQ. OAB and OPQ ये दो सेक्टर्स है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, विद O एज द कॉमन सेंटर, ये O इन दोनों सेक्टर्स का कॉमन सेंटर है। द लेंथ्स ऑफ OA एंड OQ आर 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ OA की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और OQ की जो लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर है। मतलब OA और OB ये दोनों इक्वल है और OQ और OP ये भी दोनों इक्वल है। गिवन दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, एंगल AOB ये एंगल और POQ इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों सेक्टर्स के जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पैरामीटर मालूम करें जो शेडेड रीजन है इनका, मतलब ये शेडेड रीजन है, इनका आपने पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर मतलब यहाँ से ऐसे और ऐसे ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन गिविंग यूर आंसर इन द फॉर्म a plus b pi where a and b are rational numbers। आपने ये पैरामीटर मालूम करना है A P Q B A, ये जो फिगर है इसका आपने पैरामीटर मालूम करना है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आपने a plus b पाई सूरत में लिखना है। और ये जो AB है ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब ये है कि P/Q सूरत में लिखे, मतलब फ्रैक्शन में लिखे, ठीक है। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या एक नंबर जो आपको दिए गए हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ रफ वर्क में, ये रैशनल नंबर P/Q होता है, ठीक है। या अगर मैं इस तरह ये 2 लिखूँ तो ये भी रैशनल नंबर पे आता है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन, पैरामीटर ऑफ आर्क AOB इक्वल टू एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई R। ये पैरामीटर ऑफ आर्क AOB आपको मैंने रिमेंबर में बताया था कि ये बात याद रखें कि जब भी कोई आर्क आपने मालूम करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई R, ठीक है। एंगल यहाँ पर 60 आपको दिए गए हैं, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, ठीक है, या 22 डिवाइडेड बाई, मतलब पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू वो 3.142 या 22 डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक है। तो R की वैल्यू दोनों के लिए अलग-अलग है। जो OAB सेक्टर है उनकी रेडियस 8 है, ठीक है,
और जो ओ पी क्यू सेक्टर है उनकी आर की वैल्यू ये है 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ आर्क ए ओ बी इसकी जो पेरीमीटर हम इसकी जो आर्क मालूम करते हैं ना, ये आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ ये मालूम करते हैं। तो एंगल 60 हो गया और डिवाइडेड बाय 360 2 पाई, और रेडियस मैंने अभी आपको बता दिया कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी कैलकुलेशंस करने से आपको आएगा 8 पाई डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और फिर 2 1 ज़ा 2 और इस तरह 3, तो 8 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ आर्क AOB है। पेरीमीटर ऑफ आर्क POQ उसकी भी यही फार्मूला है, एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करें, एंगल की 60 वैल्यू है और आर की वैल्यू है 17। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो कुछ इस तरह है, 0 0 के साथ कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 17 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो APBQ अभी मैंने आपको बता दिया है कि AP और BQ ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करें, 17 से हम ये 8 माइनस करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 17 से हम माइनस करेंगे 8 तो ये 9 आ जाएगा, तो ये 9 ये है, ठीक है। BQ या AP ये 9 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, मतलब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड है। अब इसकी पेरीमीटर मालूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी मालूम हुआ, सही है, ये भी मालूम हुआ और ये भी मालूम हुआ, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसकी ये वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू इस आर्क की है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन तीनों को, ये 9 9 और ये आर्क और ये आर्क, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनकी हम सम निकालेंगे, इन सबको में हम जमा करेंगे। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, आर्क AB प्लस आर्क PQ, आर्क AB ये आर्क और ये आर्क, ठीक है, PQ आर्क, AB आर्क, AP और BQ साइड, इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है, जमा करेंगे। देखो हमने जमा किया तो ऐसे आता है ये। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इधर ये 18, ये 9 9 दोनों से 18 आता है, इन दोनों से ये आता है। ये कैसे आता है, 8 पाई फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाई 3 प्लस 17 पाई। ये जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम LCM 3 लिखेंगे और ऊपर न्यूमरेटर जो भी होता है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर साइन जो भी होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 17 पाई। इन दोनों को प्लस करने से इसे क्या आता है, 25 पाई डिवाइडेड बाई 3 ये आता है। एक्सरसाइज एट ए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये बताया जा रहा है कि इन द फिगर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 7/24 of the circumference of the circle,
मतलब ये है कि जो माइनर आर्क है ये माइनर आर्क है ये वाला, ठीक है, ए बी ये माइनर आर्क है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 7/24 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसकी ये माइनर आर्क की जो लेंथ है वो 7/24 है। फाइंड एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी ये एंगल मालूम करें, मतलब ये एंगल आपने मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड पार्ट आपको ये बताया जा रहा है, गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अगर इसकी इस सर्कल की जो डायमीटर है वो अगर 14 सेंटीमीटर हो तो माइनर आर्क की लेंथ मालूम करें, वो भी मालूम करें, ठीक है। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए ओ बी, इसकी जो लेंथ है माइनर आर्क की जो लेंथ है ए ओ बी, ये इसके लिए जो फार्मूला है वो यही है, एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है ना वो 2 पाई आर होती है। Since the length of the minor arc is 7/24 of the circumference of the circle, माइनर आर्क की जो लेंथ है वो आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है कि वो 7/24 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, क्वेश्चन में ही बताया गया है। तो लिहाजा जब ये इस तरह बताया गया है ना तो ये दोनों इक्वल होते हैं ना। देखो, ये एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर होता है, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, ठीक है, ये वाले। तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं, 7/24, ठीक है। तो ये 2 पाई आर और 2 पाई आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों आपस में ये सिर्फ रह जाते हैं, ये रह जाएंगे एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई 360 और इक्वल टू 7/24, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 360 यहाँ पर डिवाइड है तो उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मतलब बोथ साइड्स को हम 360 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 360 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही आया, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे 105 आता है। तो मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7/24 मल्टीप्लाई बाई 360, तो इसको 6 पर डिवाइड करें तो ऐसे क्या आता है, 6 4 24 और इधर 6 6 36। अब मज़ीद डिवाइड होता है, इसको इसे 2 आता है, इसे 30 आता है, तो इसे 15 आता है, इसे 1 आता है। तो मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 15 से क्या आता है, 105 ये आता है। अच्छा, रेडियस ऑफ सेकंड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क मालूम करें, अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, जब डायमीटर इसकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिए गए हैं, ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस 14 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क।
ये एंगल डिवाइडेड बाई 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर होता है। तो रेडियस 7 है, तो 7 रेडियस की जगह पे हमने 7 रख दिया, ठीक है। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई किया तो इसे 12.8 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। थैंक यू।